हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्या। कोडेक्स चैनल पे आपका स्वागत है। ध्यान रखिए, हर वीडियो चेन का हिस्सा है। अगर बीच से देखोगे तो गैप हो जाएगी, इसलिए प्लेलिस्ट को सीक्वेंस और कंप्लीट देखिए। हर वीडियो एक पिछले वीडियो से कनेक्टेड है, तो आप प्लेलिस्ट को पूरा ध्यान से देखिए। आज मैं रिएक्ट का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक इतनी आसान कहानी में समझाऊंगा कि आज के बाद वर्चुअल डॉम नहीं भूल पाओगे। जो रियल डोम मैंने एक कहानी के माध्यम से पढ़ाया था, वही कहानी आगे वर्चुअल डोम में कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, मान लो तुम्हारे घर में एक शादी का पंडाल लगा हुआ है। कल हमने देखा था रियल डोम में क्या होता है। एक कुर्सी दिखाओ, पूरा पंडाल दोबारा। एक कुर्सी हिलाओ और पूरा पंडाल, एक कुर्सी हिलाओ तो पूरा पंडाल फिर से बनाना पड़ता था। किसमें? रियल डोम में। लेकिन लेकिन रियल डोम की प्रॉब्लम क्या थी? एक छोटा चेंज, बड़ा काम। एक छोटा सा चेंज, एक कुर्सी को हिलाना भी पड़ता है, तो बहुत बड़ा टास्क था। किसके लिए? रियल डोम के लिए। लेकिन वहीं पर रिएक्ट में कुछ बदलाव हुए और वर्चुअल डोम आया। तो वर्चुअल डोम को समझते हैं। शादी में एक समझदार मैनेजर आया। उसी शादी में एक समझदार मैनेजर आया। उसने कहा, भाई हर बार पूरा पंडाल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम नक्शा देखेंगे, फिर काम करेंगे। मैनेजर क्या बोलता है? ये है मैनेजर और ये है मैप। मैनेजर बोलता है, पहले हम नक्शा देखेंगे, फिर करेंगे काम। रिएक्ट की दुनिया में यही नक्शा कहलाता है वर्चुअल डॉम। यही नक्शा क्या कहलाएगा? वर्चुअल डॉम। क्या कहलाएगा? वर्चुअल डॉम। पंडाल का असली स्ट्रक्चर रियल डोम। पंडाल का पंडाल का असली स्ट्रक्चर क्या था? रियल डोम। लेकिन पंडाल का नक्शा कागज पर, जो कि वर्चुअल डोम है। क्या है? वर्चुअल डोम। असली पंडाल रियल डोम, कागज का हिस्सा वर्चुअल डोम। रियल डोम काम करता है सीधे। रियल रियल डोम काम कैसे करता है? सीधे। और वहीं वर्चुअल डोम कैसे काम करता है? सोच समझ के। सोच समझ कर। अब मान लो एक मेहमान बोला, भाई एक कुर्सी थोड़ा इधर कर दो। तो रियल डोम क्या करेगा? पूरा पंडाल रियल डोम क्या करेगा? पूरा पंडाल फिर से लगाएगा। वहीं पर समझदार मैनेजर क्या करेगा? नक्शा देखेगा, फ़र्क देखेगा, फ़र्क को समझेगा। मैनेजर पुराने नक्शे को लेगा, नए नक्शे से कंपेयर करेगा और पुराना नक्शा, नया नक्शा, फ़र्क देखेगा और कहाँ चेंज हुआ है और कितना चेंज हुआ है। पहले नक्शा फिर काम। सोचे बिना तोड़ना रियल डोम, लेकिन सोच कर बदलना वर्चुअल डोम। रिएक्ट इसी सोच को डिफाइनिंग एल्गोरिथम कहता है। मैनेजर बोलता है, बस यही कुर्सी यही कुर्सी चेंज करना है। मैनेजर क्या बोलता है? यही कुर्सी चेंज करना है। तो केवल कुर्सी पे काम होगा, केवल कुर्सी पे काम होगा। छोटा चेंज, छोटा काम। यही है रिएक्ट की स्पीड का राज। क्या है? छोटा चेंज, छोटा काम। यही है रिएक्ट की स्पीड का। तो मैनेजर क्या करेगा? यही कुर्सी को हिलाएगा, इसी कुर्सी पे काम करेगा। बाकियों को कुछ नहीं, केवल एक कुर्सी को चेंज करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्चुअल डोम फिल। वर्चुअल डोम फिल क्या होता है? वर्चुअल डोम कोई स्क्रीन पे दिखने वाली चीज़ नहीं है। पहली बात तो वर्चुअल डोम स्क्रीन पे नहीं दिखता है। ये ब्राउज़र में विजिबल नहीं होता जैसे रियल डोम दिखता था कि इंस्पेक्ट करा, उसके बाद एलिमेंट वगैरह वगैरह। बाकी ये वर्चुअल डोम नहीं दिखता है। वर्चुअल डोम सिर्फ रिएक्ट का मेमोरी के अंदर होता है। वर्चुअल डोम सिर्फ रिएक्ट के मेमोरी के अंदर होता है। वहीं पर
यूआई, यूआई का मैप मतलब कि ये वर्चुअल डोम का असली ऑब्जेक्ट मॉडल है। असली ऑब्जेक्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वर्चुअल डोम यूआई का क्या है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। जैसे बटन कहाँ है, टेक्स्ट क्या है, कलर क्या है, ठीक है, वही ये जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। मेमोरी, मेमोरी के अंदर, अब मेमोरी के अंदर क्या मतलब, वर्चुअल डोम ब्राउज़र की मेमोरी रैम में रहता है। कहाँ पर, रैम में। वर्चुअल डोम कहाँ रहता है, ब्राउज़र की मेमोरी रैम के अंदर रहता है। जैसे रियल डोम हेवी ब्राउज़र से लिंक कर रहता है, वर्चुअल डोम लाइट मेमोरी में रहता है, ठीक है। फास्ट डिसीजन, फास्ट डिसीजन बोले तो रिएक्ट यही डिसाइड करता है क्या चेंज करना है, क्या चेंज करना है और कहाँ पर चेंज करना है, क्या चेंज करना है और कहाँ पर चेंज करना है। डिसीजन पहले, डोम बाद में। आगे समझते हैं। बटन क्लिक फ्लो, बटन क्लिक फ्लो इसका मतलब क्या है, एक नॉर्मल सब बटन क्लिक होने पर रिएक्ट के अंदर पूरी चेन चलती है, पूरी चेन चलती है, पूरी चेन चलती है। और यूज़र ने वेबसाइट के बटन दबाए, यूज़र ने बटन दबाया, क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, सेट स्टेट कॉल हुआ, उसके बाद री रेंडर हुआ और यूआई अपडेट हुआ। समझ रहे हो। बटन बोले तो लाइक बटन, इंक्रीज, इंक्रीमेंट या सबमिट बटन, कुछ भी हो सकता है। फंक्शन, बटन के साथ जो फंक्शन लाइक बटन या इंक्रीजमेंट बटन के साथ जो फंक्शन जुड़ा है वो कॉल होगा। वो कॉल होने के बाद क्या होगा, सेट स्टेट रिएक्ट का अलार्म है जो कि इसके पास आएगा, ठीक है। सेट स्टेट छोटे ही रिएक्ट कंपोनेंट को दोबारा रेंडर करता है, दोबारा रेंडर करता है। ये रिएक्ट का सिग्नल है, फिर ये रेंडर करेगा, फिर रेंडर के बाद क्या करेगा, यूआई अपडेट हो जाएगा। जैसे 1 से 2 लाइक, 3 लाइक, इस टाइप से चलेगी चीज़ें, ठीक है। अब आगे इसको लाइव समझते हैं, रियल डोम को। ये है एक छोटी सी वेबसाइट जिसमें वर्चुअल डोम लाइव मोनेट है। अपडेट, अपडेट जैसे ही क्लिक किया, अपडेटेड कोडेक्स अपडेट हुआ। व्यू मैंने क्लिक करा तो 450 से 451 हो गया, 452 हो गया। वर्चुअल डोम में जैसे ही अपडेट हुआ, रियल डोम में अपडेट हो रहा। देखो सब्सक्राइबर, देखिए 351 से 351 इधर भी हो गया रियल डोम में। वर्चुअल में चेंज हुआ, रियल में भी चेंज हुआ। अब इसको कोड के माध्यम से समझते हैं। ये क्या है, यूज स्टेट इंपोर्ट करवाया है। यूज स्टेट, यूज स्टेट क्या है, यूज स्टेट रिएक्ट की डायरी है। यूज स्टेट क्या है, रिएक्ट की डायरी है। यूज स्टेट रिएक्ट की डायरी है, इसमें एक डेटा याद रहता है, इसलिए इस डायरी को वर्चुअल डोम कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्चुअल डोम। इसमें डेटा स्टोर रहता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। डेटा याद, यूआई समझदार मतलब, समझ रहे हो। कंपोनेंट एफ, ये क्या है, फंक्शन एफ जो कि एक पूरा कंप्लीट कंपोनेंट है। एक मशीन है जो कि डेटा लेके यूआई बनाता है, जो कि डेटा लेके यूआई बनाता है। ये स्टेट रिएक्ट की मेमोरी है। स्टेट क्या है, रिएक्ट की मेमोरी।
कॉन्स्ट, कॉन्स्ट एक वेरिएबल है जो कि टाइटल सेट टाइटल, ये टाइटल क्या है, करंट वैल्यू, और ये जो है अपडेट करने वाली है, और जो अपडेट होगा ये उसकी वैल्यू है। वेलकम टू कोडेक्स, स्टार्टिंग वैल्यू। सेम वेरिएबल कॉन्स्ट व्यू सब्सक्राइब रेंडर, रेंडर क्या काम करता है, रेंडर क्या काम करता है, हर स्टेट चेंज पर रिएक्ट दोबारा सोचता है। सेम कंसोल भी, कंसोल जैसे ही रेंडर हुआ कंसोल पे दिखेगा डेटा, जैसे ही रिलोड हुआ किस पे, कंसोल पे, कंसोल पे आप देख सकते हो हर चीज अपडेट। जैसे कि बटन क्लिक, हर स्टेट चेंज पर रिएक्ट दोबारा सोचता है। बटन का काम, बटन क्या है, ये रही बटन, जैसे कि आपने बटन को क्लिक किया, फंक्शन चला सेट स्टेट व्यू, जैसे कि व्यू बटन को आपने दबाया, इसमें क्या हुआ कि यहाँ से वैल्यू करंट वैल्यू है, इसमें अपडेट हुआ 450, तो 450 ये फंक्शन चला, 451 हुआ, ये करंट वैल्यू है, फिर इसमें 1 प्लस कर दिया तो 451 हो गया, जैसे ही बटन दबाए। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न जो दिखाना है यूआई में, जो यूआई में दिखाना है, जो रिएक्ट ने सोचा वही स्क्रीन पे दिखाता है। रियल डोम, रियल डोम में डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ये डेटा पूरा सेट स्टेट से रियल डोम में आएगा। हाँ, यहाँ से H1 टाइटल व्यू सब्सक्राइब, फंक्शन सेट स्टेट, ये कर्ली ब्रैकेट क्या है, रिएक्ट की डायरी से डेटा उठाओ, मतलब जो रिएक्ट की डायरी से यहाँ से जो डेटा आ रहा है सेट यूज स्टेट से, वही डेटा यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर टाइटल व्यू सब टाइटल, तभी तो रियल डोम अपडेट हो रहा है। ठीक है, पहले वर्चुअल डोम में बन रहा है, फिर रियल डोम में अपडेट हो रहा है। इसका फ्लो कैसे है, पहले क्या हुआ, पेज लोड, पहले क्या हुआ पेज लोड, फिर क्या हुआ एफ फंक्शन चला, यूज स्टेट का एफ फंक्शन चला, पूरा ये कंप्लीट यूज स्टेट का, फिर स्टेट बना मेमोरी में, स्टेट कहाँ बना मेमोरी में, मेमोरी किसे कहते हैं, यूज स्टेट को। फिर JSX रिटर्न हुआ, JSX से क्या हुआ रिटर्न हुआ, फिर रियल डोम पे यूआई दिखी, रियल डोम पे क्या हुआ यूआई दिखी, ये रही रियल डोम पे यूआई दिखी, फिर क्या हुआ यूजर बटन क्लिक, यूजर बटन क्लिक हुआ, फिर फंक्शन कॉल हुआ, फिर सेट स्टेट कॉल हुआ, फिर वर्चुअल डोम दोबारा बना, रेंडर सेट रेंडर सेट रेंडर ये चले। ठीक है, फिर ओल्ड और न्यू वर्चुअल डोम में कंपेयर हुआ, कैसे, जैसे मैंने व्यू दबाया, व्यू तो दबा दिया वर्चुअल डोम पे, पहले यहाँ पर अपडेट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर हुआ, सिर्फ चेंज वही पार्ट में होगा जैसे व्यू को दबाया, व्यू में ही चेंज हुआ है, बाकी सब्सक्राइबर और अपडेट सेम टू सेम है,
व्यू में ही, मतलब वर्चुअल डोम का काम वही है, रहता है जिसको चेंज करना है वही अपडेट होगा, बाकी किसी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा कि मैंने जैसे कि सब्सक्राइबर अपडेट करा है तो व्यू भी अपडेट होगा, ऐसा नहीं हुआ। जो काम जिसका है वही काम करेगा। तो ब्राउज़र स्लो नहीं था, सिस्टम स्मार्ट नहीं था। रिएक्ट ने ब्राउज़र नहीं बदला, सोचने का तरीका बदला। यही कहानी है वर्चुअल डॉम की। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।